पितरों का ऋण कैसे चुकाया जाता है? जो समस्त मनुष्य जाति है उसकी सेवा करके। संसार में जो पुरुष, वृद्ध पुरुष हमारे पिता के समान है, पितामह के समान है, उनकी सेवा और उनका आदर करने से हमारे परलोक में स्थित पितरगण संतुष्ट होते हैं। धर्म का आचरण करने से, पितृपक्ष में दान आदि करने से, पितरपक्ष के प्रतिदिन परम ब्रह्म के मंत्र को जप के उसका पुण्य अपने पितरगणों के चरणों में अर्पित करने से वे पितरगण संतुष्ट होते हैं। उत्तम संतान जब हमारे घरों में पैदा होती है, उत्तम पुत्रों के उच्च आचरण से हमारे पितरगण संतुष्ट होते हैं। इन पितरगणों को हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में, हमारे मन में जो प्रकाश है, ज्ञान की ज्योति है, जीवन ज्योति है, उसमें उन पितरगणों का ही योगदान है। वे यदि हमारा माध्यम ना बनते तो हमारी आत्मा पृथ्वी तक आ नहीं सकती थी, जन्म नहीं ले सकती थी। हमारा पालन पोषण कौन करता? उनके एहसानों को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। उनके ऋण से कभी भी मनुष्य उऋण हो नहीं सकता। सेवा से, सुमरन से, साधना से, धर्म आचरण से हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं। प्रथम पितर हिरण्य पुरुष को कहा गया है। ब्रह्मा, सप्तऋषि और देवता, इनको भी पितर कहा गया है। पाप और पुण्य से घिरे हुए मनुष्यों को ये महापुरुष, महान आत्मा देखते रहते हैं और इनको निर्मल करने के प्रेरणा देते रहते हैं। कोई भी पिता, कोई भी पितामह, कोई भी पूर्वज ये नहीं चाहता कि तुम्हारे कुल में कोई पाप आत्मा जन्म ले। अगर पाप आत्मा ने जन्म ले भी लिया है तो वे दुख और शोक से विहल, अशांत बने रहते हैं। इसलिए हम जीवित मनुष्यों को अपने जीवन काल से, जीवन काल में ही समस्त बुराइयों का, पाप आचरण का त्याग कर देना चाहिए। गोत्र पितर हैं जो हमारे गोत्र में, ये श्रृंखला कहां तक जाती है? जिन ऋषि से हमारा गोत्र चला। ऋषि पितर हैं वो जो ऋषि, उनके आगे के जो पूर्वज हैं वो ऋषि पितर हैं। उनके आगे देव पितर हैं और कुछ भटकते हुए पितर भी होते हैं जो, जिन्होंने अपने जीवन काल में धर्म आचरण नहीं किया, अपने स्वभाव को संभाला नहीं। ऐसे भटकती हुई आत्माएं भी जो हमारे पितर हैं, वे भी पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं और वे भी शांति चाहते हैं और उत्तम, मध्यम और अधम, तीन प्रकार के जैसे मनुष्य होते हैं, तीन प्रकार के जैसे देवता होते हैं,
तीन प्रकार के जैसे साधक और विद्यार्थी होते हैं, इसी प्रकार से तीन प्रकार के देवता, तीन प्रकार के पितरगण होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। परमात्मा परम ब्रह्म अपनी संपूर्ण सृष्टि पर करुणा ही बरसाता रहता है, अमृत की वर्षा करता रहता है। शुद्ध आत्मा वाले उस अमृत को ग्रहण कर लेते हैं और अशुद्ध उसको ग्रहण नहीं करते। जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता, भटकती आत्माएं दुर्घटना में मर गए, जिनका पता नहीं चला, ऐसों का श्राद्ध कौन करता है, ऐसों के लिए प्रार्थना कौन करता है? दो व्यक्ति, या तो राजा या सन्यासी। धर्म गुरु वे ऐसी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।